देख लेना क्लास आप। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। आप कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दिए कैसे हैं आप लोग। इज एवरीथिंग ओके? हाउ वाज योर हॉलीडे? हाउ वाज योर होली? एक बार जल्दी से बता दीजिए। सर लास्ट क्लास में क्लास नोट्स की वजह दूसरी पीडीएफ अपलोड है, उसको चेंज करवा दीजिए। ओके डियर, ओके ओके करा दूंगा मैं, डोंट वरी, करा दूंगा मैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग एक बार बता दीजिए सभी लोग, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोज के कॉन्सेप्ट्स किए थे बड़ा शानदार तरीके से, ओके। और आज की क्लास में उसके आगे करते हैं। और आज की क्लास में कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आज इसको, छुट्टियों के बाद आप भी बहुत दिनों बाद आए हैं, 4-5 दिन की छुट्टियां हो गई थी और मैं भी आया हूं, तो थोड़ा सा रिदम मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करने के लिए कुछ मैं आपको कैलकुलेशंस की पार्ट आज करा दूंगा मैं। ओके, कैलकुलेशंस की पार्ट जैसे उसको रीजनिंग में बड़ी मदद मिलती है, उससे रीजनिंग में मदद मिलती है, फिर आगे आपको मैथ्स में भी बहुत जगह मदद मिलती है। किस तरीके की बात मैं बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में, थोड़ा सा तूफानी लिख से हट के क्लास होने वाली है। मैं सोच रहा था कुछ पढ़ा दूं लेकिन फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा रिदम में आ जाए, हम भी रिदम में रहें। ओके, तो चलिए फिलहाल मैं एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद से मैं आपको आज की क्लास में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और टाइम मिलेगा तो स्क्वायर करना, क्यूब करना सब बताता हुआ मैं आपको, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन की पार्ट, और ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल पार्ट है सिलेबस का। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपको और रीजनिंग में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे मान लो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्यूब, स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना, या आपको आप में मिसिंग नंबर आता है, उसमें आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। इवन मैथ में भी बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप यूपीएससी सी सेट का देते हैं तो कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर टाइप में, हालांकि डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और जैसे एक बड़ा फेमस पैटर्न है, ये वाले आपको करा देता हूं पहले। जैसे एक आते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे मान लो ये हमारा रूट में, अगर मान लो ये सभी लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको करा दूं। ये 12, फिर उसके बाद से क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फिर 12 प्लस का 12 प्लस का 12, ओके सॉरी, ये ऐसे ही होता है, प्लस का रूट में 12, ऐसे ही प्लस डैश डैश करके, ये इन्फानाइट टर्म्स, ठीक है। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये हो गया, एक दूसरा हमारा आ गया, मान लो कि 20 रूट में माइनस रूट में 20, ओके, माइनस रूट में 20, माइनस रूट में 20। ये पीसीएस के लिए है, यूपीएससी में तो नहीं है, लेकिन पीसीएस के लिए किसी ना किसी पीसीएस में पूछ देता है रूट में, और ये 20, ओके। ये हो गया दूसरा टाइप। थर्ड टाइप हो गया मेरे प्यारे, इसका रूट में मान लो 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, ऐसे करके, और ये डैश डैश इन्फानाइट टर्म्स तक, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इसका बन गया, मान लो रूट में 5 और रूट में 5, रूट में 5 और रूट में 5, ओके। ये बस इतना तक ही है, इसके आगे नहीं है, ओके। तो ये कम से ये 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे रूट में आते हैं। और एक तरीके से पहली टाइप के बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत लोग इसको जानते होंगे पहले से, कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और पहले से आप जानते होंगे। लेकिन मेरा काम है कि सिलेबस को पूरा अच्छे से बेसिक से और सब कुछ मैं कराता हुआ चलो, ओके।
तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लीजिएगा। ये पीसीएस वगैरह में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ओके। पीसीएस में आए, यूपीएससी में नहीं आया है। मैं फिर से मैं बता दूं, पीसीएस और तरह तरह के पीसीएस में कहीं ना कहीं पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन का डिफरेंस एक बार समझ लीजिए। इसमें है कि रूट में 12 है, प्लस का 12 है, प्लस का 12 है, प्लस का 12 है, प्लस का 12 प्लस, ऐसे ही इन्फिनाइट टाइम्स है। बीच में प्लस 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 है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में है हमारा ये 20 है, माइनस रूट में 20 है, माइनस रूट में 20 है, माइनस रूट में, मतलब यही सेम सीरीज है। यहाँ पे बीच में बस माइनस 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 लिख दिया हो, ठीक है, ओके। तो ये माइनस माइनस लिख दिया और ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है, ओके। इनफाइनाइट टर्म्स तक, इन्फिनिटी टर्म्स तक चल रहा है, ओके। फिर उसके बाद से इसका तीसरा है क्वेश्चन है कि रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, मतलब यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, इनटू के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रहा है। बहुत लोग कहेंगे सर चौथा तो आपने सेम लिख दिया, तो ये सेम नहीं है प्यारे। ये हमारा रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, बस 4 बार रूट है, इसमें इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं है। मतलब तीसरा और चौथा सेम नहीं है, ओके, सेम नहीं है, दीज आर नॉट सेम, ओके। थर्ड और फोर्थ अगर किसी को सेम लग रहा है, वो सेम नहीं है, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है और ये हमारा बस यहीं तक है, 4 टर्म्स तक है, ओके। तो इस टाइप में 4 क्वेश्चंस पूछे, मतलब ये 4 टाइप बन सकते हैं, चारों के आंसर देखते हैं। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब 10 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, ओके। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो सबको मैं एक बार सिखा देता हूं, बता देता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले प्रश्न पे, ओके। सभी में अंतर देख लीजिएगा, बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे इनटू है। इनटू वैसे लिखा नहीं है, लेकिन ये हिडन इनटू है, मल्टीप्लाई करके, ओके। और यहाँ भी इनटू है, और इसमें अंतर है, इनफाइनाइट टर्म्स तक है, मतलब ये अनंत तक जा रहा है, और ये हमारा बस 4 रूट के बाद खत्म हो गया, ओके। अब देखिए, अब इनका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हालांकि इसका बड़ा आसान है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम प्यारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा था ये रूट में 12 था, और प्लस का रूट में 12 था, और प्लस का रूट में 12 था, और प्लस का रूट में 12 था, ऐसे ही डैश 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 करके ये इन्फाइनाइट टाइम्स तक था, ओके। इन्फाइनाइट टाइम तक है, ओके। अब इसका आंसर मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखो, ये प्लस माइनस वाले का एक साथ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे भाई कौन सा नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, 12 12 12 12 12, 12 12 12 12 12 ही बार बार हो रहा है, ओके। इसका डिटेल वर्जन भी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, फिलहाल इसका शॉर्टकट सुन लीजिए, ओके। तो एक्चुअली करना क्या है मेरे भाई, इस 12 के 2 ऐसे फैक्टर करिए। फैक्टर मतलब 2 नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लाई, मतलब किसके पहाड़े में, जैसे 2 ऐसे फैक्टर करना जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। 12 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 है। 12 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 है। तो देखो 12 के क्या होता है, किसके किसके पहाड़े में आ सकता है, तो ये 6 गुणे 2 आ सकता है, या 2 गुणे 6 हो सकता है, 3 गुणे 4 हो सकता है, फिर 12 गुणे 1 भी हो सकता है, मतलब 1 2 3, फिर 3 गुणे 4 भी हो गया, ओके। तो ये भी हो सकता है हमारा, ओके। अब इनमें कौन से फैक्टर में मेरे भाई, कौन से फैक्टर में डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस इनका 4 आ रहा है, मतलब इसे हमें नहीं लेना है। यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब ये हमारे लिए ओके है। ये डिफरेंस 12 है, मतलब ये 11 है, तो ये नहीं लेना है। मतलब 12 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 2 नंबर किसका किसका, 1 गुणे 6 हो सकता है, 1 गुणे 12 हो सकता है, 2 गुणे 6 हो सकता है, 3 गुणे 4 हो सकता है, ठीक है। फिर वैसे 4 गुणे 3 वही रिपीट होने लगेगा, ओके। तो 12 है, ये ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और जिसमें अंतर कितना होना चाहिए, तो इसमें उस फैक्टर को प्रायोरिटी देंगे जिनमें अंतर 1 हो, डिफरेंस 1 है। अगर 6 और 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 और 1 लेंगे तो इनका डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, 1 आ गया। मतलब इसी को प्रिफर करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। और यहाँ पे अंतर क्या है, अंतर 11 है, मतलब इसको भी नहीं लेना है, तो इसको नहीं लेना है। अब उसके बाद से आंसर सुनिए जरा। अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा, रूट में 12 था प्यारे, ओके, और प्लस का रूट में हमारा 12 था, प्लस का रूट में 12 था प्यारे, और प्लस रूट का 12 था, ओके। ये हमारा इन्फिनाइट टर्म्स तक था, ओके। अब इसके फैक्टर हमने कौन कौन सा लिया, 3 × 4 ले लिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर प्लस प्लस के साथ हो ना, यहाँ प्लस 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 के साथ हो, अगर सीरीज आगे बढ़ रही होगी, तो अब हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला, मतलब इसमें आंसर कौन सा आएगा, तो आंसर 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है।
क्या किया, बड़ा सिंपल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सोच के आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया। क्या है कि इसमें 12 नंबर है, 12 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, 12 12 रिपीट हो रहा है, तो 12 के ऐसे फैक्टर मतलब 12 को 1 गुणे 12 कर सकते हैं, 2 गुणे 6 कर सकते हैं, 3 गुणे 4 ले सकते हैं। अब वो फैक्टर हमें प्रायोरिटी पे लेना है, वही फैक्टर हमें कंसिडर करना है जिसमें डिफरेंस 1 हो, तो डिफरेंस 1 इसी में है, इनमें नहीं है, इन ऊपर के दोनों में नहीं है, तो इनको नहीं लेंगे, फिर इसी को लेंगे। अब 3 गुणे 4 हो गया, और बीच में मैंने बोला कि प्लस 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 करके हो, तो बड़ा वाला मेरा आंसर हो गया, बड़ा वाला मतलब 4 आंसर हो गया, ठीक है। अब यहीं पे टेक्निकलिटी ये है कि अगर मान लो यही इसी क्वेश्चन में मेरे भाई मेरे लाल, अगर यही होता, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो रूट में 12 और माइनस रूट में 12 मैं लिखता, माइनस रूट में 12 लिखता, ओके, माइनस रूट में 12, ये सिंप्लीफिकेशन में आता है, माइनस रूट में 12 लिखता है, ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी तक चला गया, तो इसका भी सेम वही है, 3 गुणे 4 हो गया फैक्टर। अब यहाँ पे माइनस 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 है ना, ये माइनस माइनस सेम वही काम करेंगे कि ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, ओके। मतलब हम क्या करेंगे, 3 गुणे 4, अब इसमें यहाँ पे माइनस 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 करके, तो इसमें छोटा वाला आंसर हो गया, इसमें आंसर क्या निकल के आएगा, छोटा वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस प्लस करके सीरीज आगे बढ़ रही है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, 3 और 4 में जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर हो गया, और छोटा अगर माइनस माइनस करके सीरीज आगे बढ़ रही है तो जो हमारा छोटा होगा स्मॉलेस्ट वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसमें 3 आंसर आएगा, इसमें 4 आएगा। सीरीज 2 तरीके की है, मतलब प्लस 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 करके है तो बड़ा वाला आंसर आ गया, और माइनस माइनस करके तो छोटा वाला आ गया, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया था 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 ऐसे दिया था ना मैंने, तो ये हमारा था रूट में 20 हो गया, ओके, रूट में 20 हो गया, माइनस रूट में 20 हो गया, माइनस रूट में 20 हो गया, और माइनस रूट में ऐसे करके 20 था। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसके भी ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, ऐसे 2 फैक्टर। तो 20 के ऐसे 2 फैक्टर, तो आप कैसे कह सकते हैं, तो 20 1 के पहाड़े में आता है, 1 गुणे 20 हो गया, 2 के पहाड़े में आता, 2 दहा में 20 होता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता, 4 गुणे 5 आता है। बस जैसे ही जिसका भी हम ऐसे देखेंगे, जहाँ पे भी डिफरेंस 1 आ गया ना, जहाँ पे भी डिफरेंस 1 आ गया, बस वहीं पे हम छोड़ देंगे, मतलब 2 ऐसे नंबर आ गए जिनके बीच का अंतर 1 है, जिनके बीच का अंतर 1 है, तो बस हमारा खोज वहीं पे रुक जाएगा। हम इसी को ढूंढ रहे हैं और ये मिल गया, तो बस यहाँ पे हमारा फाइनल है, ओके, फाइनल है, मतलब यही हम कंसीडर कर लेंगे, ओके। तो 4 गुणे 5 हो गया, इसको हम 4 इंटू 5 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे, यहाँ पे माइनस माइनस करके आगे बढ़ रही है सीरीज, इसका मतलब माइनस 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 हो गया, इसका मतलब इसमें आंसर आ गया, छोटा वाला आंसर आ गया, तो 4 इज माई आंसर, ओके, बोलो ना, तो 4 इज माई आंसर, तो इसमें आंसर आ गया 4 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़े आगे, ओके। तो फर्स्ट हो सेकेंड हो उस टाइप का अगर प्लस प्लस करके होता यहीं पे तो बड़ा वाला आंसर आ जाता, 5 आंसर आता, लेकिन अगर यही माइनस माइनस है तो उसमें चौथा वाला आंसर, मतलब इसमें जो छोटा वाला है वो आंसर आ गया। तो बाकी आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए, जैसे मैंने लिखा रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 और प्लस रूट में 56, ऐसे ही करके आगे प्लस रूट में 56, ओके, और ऐसे प्लस करके ये डैश डैश इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये हमारा, इसका बताइए दूसरे वाले का कि रूट में मान लो आएगा 90 माइनस रूट में 90 माइनस रूट में 90 माइनस रूट में 90, ओके, अब ऐसे ही माइनस डैश डैश करके इनफाइनाइट टर्म्स, दोनों का आंसर आप लोग बता दीजिए क्या आएगा। ये 56 है या 90 90 90, दोनों का आंसर बता दीजिए क्या आएगा, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी आंसर जल्दी से बताइए, बहुत आसान है, और इसमें रीजन बताऊंगा मैं क्यों ऐसा हो रहा है, ओके। ये डिटेल से अगर आप इसको सीखेंगे तो डिटेल से हो जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें भी सीखनी जरूरी होती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में, पीसी यूपी पीसीएस में नहीं आएगा तो कोई भी पीसीएस देंगे कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, ये वायरल क्वेश्चन है, आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो टकरा सकते हैं, ओके। और हमारा क्या जाता है, थोड़ा से में सीख गए। अब इसके क्या करना है ये हमारा, और मुझे आज
बड़े दिन बाद मिल रहे थे तो मुझे कुछ आसान चीज़ पढ़ाना था, आसान मतलब ट्रिकी टाइप की चीज़ पढ़ाना था कि आपका भी पढ़ने में ऊर्जा बनी रहे और फिर से आप बैक अपने ट्रैक पे आ जाए। ओके, तो इसलिए इंटरेस्ट जगाने के लिए ये चीज़ भी छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको करूँगा। जैसे मान लीजिए और भी जो आपके पेपर में आए हैं बहुत सारे कैलकुलेशन के पार्ट, सर्ट्स एंड रूट वाले क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग तरीके के सिंप्लीफिकेशन के आए हैं, तो वो भी मैं कराता रहूँगा ऐसे ही किसी किसी दिन। ओके, तो ये हमारा इसका 56 किसके पहाड़े में आता है, सातवाड़े 56 आप करेंगे। तो मतलब ऐसे बस हमें ढूंढने ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। क्या करना है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस एक है, तो सातवाड़े 56 हो गया और यहाँ प्लस 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 है, इट मीन्स हमारा बड़ा वाला आंसर आ गया। तो इसमें आंसर आ गया हमारा बड़ा वाला। तो आंसर फिलहाल क्या आ गया, इट इज माई आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है। ऐसे दो फैक्टर किया जिनका बीच का डिफरेंस एक है, तो सातवाड़े 56 और बड़ा वाला आंसर है। इसमें अगर देखेंगे प्यारे तो ये 9 दहा में 9 गुणे 10 हो गया, 90 हो गया। हालांकि लिखने को तो हम लिख सकते हैं 18 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, अलग अलग नंबर से लिख सकते हैं, 3 गुणे 30 लिख सकते हैं, लेकिन बस हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसे देखना, सोचना पड़ेगा कि जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। ओके, जिनके बीच का डिफरेंस एक हो, और वही हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्या है, माइनस 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 करके सीरीज आगे बढ़ रही है, इट मीन्स हमारा छोटा वाला आंसर आ गया, 9 इज माई आंसर। ओके, 9 इज माई आंसर। ओके, छोटा वाला आंसर आ गया, माइनस 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 माइनस। ओके, आगे बात समझ में, पक्का हो गया ये क्वेश्चन, बोलो ना। अब थोड़ा सा रीजन ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर अगर मान लो ऐसा नंबर दे दिया, मान लो 30 दे दिया, 30 तो चलो हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। मान लो सर मैंने ऐसा लिख दिया 10 लिख दिया, रूट में 10 10 10, तो इसके दो ऐसे फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे जिनका डिफरेंस एक हो। ऐसा भी नंबर हो सकता है कि सर रूट में मान लो 17 17 17 दे दिया, तो सर इसका हम कर ही नहीं पाएंगे कि ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस एक हो। ओके, तो वो अगर हमें नहीं अगर पता हो चलेगा, अगर वो मतलब उसका नहीं हो पाएगा, तो वैसे क्वेश्चंस का कैसे करेंगे। तो देखो प्यारे, उसका रीजन डिटेल बता देगा कि डिटेल से करेंगे तो क्यों इसका ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में आने लगेगा, वो मैं आपको डिटेल में करा के दिखाता हूँ। जैसे सपोज डेट ये हमारा क्वेश्चन था, एक आता हूँ मैं, जैसे ये मैंने लिखा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद से तीसरे चौथे टाइप में आते हैं। ये 30 है, ये 30 है, रूट में 30 है, और प्लस का रूट में ये इन्फिनाइट टाइम्स तक हो गया। ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स तक हो गया। तो इसका आंसर आप करोगे, आंसर आप बताओगे, अभी बता दोगे, जल्दी से आप लोग भी बता दीजिए। मतलब ये ऐसे दो फैक्टर किया जिनका डिफरेंस एक हो, जिनका डिफरेंस एक हो, तो 5 छके 30 होता है, 5 छके 30, 5 के पहाड़े में आता है, 5 गुणे 6 या 6 गुणे 5 हो गया। डिफरेंस एक ही होना चाहिए। लिखने को हम 30 को 3 गुणे 10 भी लिख लेंगे, वो हमारे लिए काम का नहीं है। 15 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, वो भी हमारे लिए काम का नहीं है। तो हमारा 5 गुणे 6 हो गया। ओके, 5 छके 30 हो गया। इसका मतलब हमारा इसमें, इसका मतलब हो गया ये हमारा प्लस प्लस के साथ था, बड़ा वाला आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हमारा बड़ा आ गया। अब मैं क्यों ये इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा, थोड़ा सा इसको डिटेल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर क्यों 6 ही आ रहा है, वो थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। बहुत लोगों को आदत होती है कि सर डिटेल थोड़ा बता दीजिए क्यों आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो देखो प्यारे, कभी भी इनफाइनाइट टाइप की सीरीज होती है ना, मैंने आप याद करिए कि जो डेमो लिया था, पहले डेमो में रिकरिंग डिजिट पॉइंट पे था, बार वाले क्वेश्चंस में मैंने कैसे कराए थे, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी हम एक्स मान के किए थे। तो कभी भी इनफाइनाइट टाइप की सीरीज ऐसे आती है कैसे भी क्वेश्चन में, तो आप इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लेट एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स। इसका डिटेल वर्जन बताता हूँ, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए बता देता हूँ। ठीक है, एक्स हो गया 30 करेंगे, प्लस रूट में 30 हो गया, प्लस रूट में 30, मतलब मैं इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये x के बराबर है। ओके, ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है। अब x के बराबर है तो हमें मुझे वैल्यू इसका निकालना, x का मान क्या होगा इसमें, इसमें मुझे निकालना है कि x का मान क्या होगा। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है भाई, कि अब इसमें अब x है तो इसको मैं एक बार करता हूं एक्स स्क्वायर कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि एक रूट ऊपर वाला हटाने के लिए एक्स स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर कर लिया, तो ये ऊपर वाला रूट हट गया। जैसे स्क्वायर किया तो ये 30 बच गया, लेकिन अंदर वाले थोड़ी हटेंगे। ये हमारा रूट में 30 हो गया, प्लस रूट में 30 हो गया, और ऐसे ही प्लस डैश डैश करके इन्फिनिटम्स तक हो गया। एक बार स्क्वायर किया, अगर दूसरा बार करेंगे, दूसरा बार करेंगे तो ये नहीं हटेगा, अब सबका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ध्यान से, क्यों एक बार हम करें स्क्वायर, क्यों करें, इसके पीछे का रीजन है कि मैं देख रहा हूं कि अगर एक 30 इसमें से हटा दूं तो भी आइडेंटिकल बनेगा। ओके, ये सॉल्व करने का एक तरीका है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं प्यारे,
अगर यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये हमारा x के ही बराबर है, मतलब x को अगर मैंने माना था, x ये माना था, तो ये x के ही बराबर है, मतलब इन्फाइनाइट टर्म्स था। इन्फाइनाइट टर्म मतलब इसमें √30 ये अनंत टाइम तक है। मतलब ये मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में पानी है, और समुद्र के पानी से एक गिलास पानी निकाल देंगे तो ऐसा आप थोड़ी क्लेम करोगे कि भाई ये समुद्र का पानी मैंने कम कर लिया। ओके, वो तो नगण्य है, एक गिलास पानी समुद्र के अथाह मतलब पानी के सामने। वैसे ही हो गया, इसमें बहुत बार अनंत बार 30 है, 30 अनंत बार है, उसमें से एक बार 30 निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि एक ये एक्स पहले भी था अभी भी एक्स ही है। ऐसा थोड़ी हम क्लेम कर देंगे कि समुद्र का पानी मैंने कम कर दिया। तो ये भी एक्स, मतलब इसकी जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू ये 30, और इसकी जगह एक्स मतलब हो गया प्लस का एक्स हो गया। अब ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपके सिलेबस में भी है। एक्स को इधर करेंगे तो -x, 30 को भी इधर करेंगे -30 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अब आपके सिलेबस में यूपीपीसीएस वाले, यूपीएससी में नहीं है लेकिन यूपीपीसीएस के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। ओके, फिलहाल इसको एक बार मैं करा देता हूँ। ओके, ये एक्स स्क्वायर हो गया, -x हो गया, माइनस का ये 30 आ गया इक्वल टू 0। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था? तो तरीका ये होता था, जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से कराऊंगा, फिलहाल यहाँ पे सुन लीजिए। अब यहाँ पे देखो, इसका यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है ना, ये 1 है। तो इस 30 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे माइनस है ना, घटाते हुए 1 आ जाए। 30 के ऐसे दो फैक्टर करने कि इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो ऐसा होता है कि 30 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि घटाते हुए, यहाँ माइनस है ना, घटाते हुए ये 1 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करते हुए 1 आ जाए। 30 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करते हुए 1 आ जाए। ओके, इसका मतलब ये हो गया, 30 के फैक्टर हो गए 5 × 6। ओके, 5 × 6, 5 6 30 घटाते हुए। मतलब इसका तरीका है कि एक्स स्क्वायर, और ये 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 - 5 घटाते 1 आ गया, मतलब 6 - 5 1 ही है, इसको रिप्लेस कर दिया -30। अब ये समझने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जब क्वाड्रेटिक बताऊंगा तो बता दूंगा। बहुत लोगों को कहेंगे सर कैसे आ गया। ओके, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल के लिए। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये हमारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x हो गया, माइनस का 30 हो गया इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे प्यारे, तो x -6 हो गया, इसमें से प्लस का 5 कॉमन लेंगे, इसमें 5 कॉमन है तो 5 लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, इसमें 6 में से 30 में से 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 6 बचेगा। इसका मतलब हमारा x -6 ये कॉमन हो गया, x -6 तो बचेगा ये x प्लस का 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 5, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही होता था रूल। मतलब x -6 अगर 0 है या x + 5 0 है। अब x -6 अगर 0 है तो x की वैल्यू 6 आ गई, x + 5 0 है तो x की वैल्यू 5 इधर गया तो माइनस का 5 आ गया। अब x के दो मान संभव आ रहे हैं, 6 आ रहा है और -5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक -5 आ रहा है। अब इसमें कौन सा सही होगा? तो एक बेसिक मैथ का एक स्ट्रक्चर होता है कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, नहीं अगर नेगेटिव होगी तो ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ठीक है, मतलब रूट कभी भी सॉल्व होता है तो आइडियली वो पॉजिटिव सेंस के साथ सॉल्व होता है। मतलब रूट सॉल्व होने का मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू उसकी आनी चाहिए। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ओके, मतलब रूट सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू इसमें कौन सा है? तो 6 है, तो 6 आंसर आ गया, -5 हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी फिलहाल इसमें इसका अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान लो कि इसको ऐसे सॉल्व किया, क्या किया, एक बार और जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हालांकि अगर आपको इस वाले पार्ट में थोड़ी सी भी समस्या है तो आप वेट करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ आ गया तो बीच में करा दिया। ठीक है, ये मैंने x माना, एक्स स्क्वायर किया तो एक रूट ऊपर वाला हट गया तो बचा ये 30 प्लस ऐसे बचा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये भी x है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ 3 बार √30 है तो यहाँ 3 बार, कहीं यहाँ 2 ही बार है। तो मेरे प्यारे यहाँ पे एक बार और लिख लो, क्या मतलब है, इन्फिनाइट टाइम्स है तो अपने लिखने के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी x के बराबर, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x ही है, तो इसकी जगह मैं x लिख लिया, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 30 प्लस का x हो गया,
इनको इधर लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक 6 आ गई, एक -5 आ गया। अब इसमें आंसर कौन सा आ गया, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आंसर आता है रूट सॉल्व करना। मतलब कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, तो वही शॉर्टकट आ गया। मतलब 5 और 6 ही आना है, तो यहीं पे 5 6 यहीं पे तो आ गया था शुरू में कि इस 30 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि डिफरेंस घटाते हुए 1 आ जाए। मैंने यही बोला ना कि 30 के ऐसे फैक्टर करिए कि जिनका अंतर 1 हो, 30 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 हो। और हमारा इसमें बड़ा वाला आंसर आ गया, 6 आ गया, पूरा सॉल्व किया 6 ही आ गया। वही मैं शुरुआत में बोल दिया था। तो शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि कोई टीचर या शॉर्टकट वो कहीं से एक हिमालय पे जाके तपस्या करके लाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट भी हमारा डिटेल से ही आता है, बस स्टेप को स्किप कर दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम शॉर्टकट अपने घर से बनाते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट भी डिटेल से आता है, जिसको डिटेल की समझ है उसके लिए शॉर्टकट आसान है। ओके, बच्चों को आदत होती है कि सर शॉर्टकट बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कैसे होगा। तो जल्दी के लिए मतलब यही था, ऑब्जर्वेशन हमने किया कि यही हमारा 30 का हमेशा फैक्टर डिफरेंस 1 आएगा, बड़ा वाला आंसर आ गया, मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा। अगर सपोज डेट यही नेगेटिव होता ना, ये माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे प्लस का 30 होता, यहाँ पे प्लस का 30 होता, यहाँ प्लस 30 आ जाता। ठीक है, अब प्लस 30 आता मतलब वही करना है कि सॉरी प्लस 30 नहीं, यहाँ पे ये प्लस आता, सॉरी ये प्लस आता। ओके, और उसके बाद से क्या आता, जैसे मान लो अगर ये आता ना, तो अगर माइनस माइनस होता तो ये वाला माइनस एक्स होता, और इधर आ जाता तो ये प्लस का एक्स आ जाता। अब यहाँ पे अगर प्लस एक्स आ गया तो वही सेम करते, अगर मान लो 6 -5 करते, ये प्लस होता तो ये प्लस का 6 होता और माइनस का 5 होता। मतलब इस बार ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, उसके चक्कर मत पड़िए। ठीक है, ठीक है। मतलब हमारा अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो इस बार यहाँ पे आता, सॉल्व करते तो +5 आता और ये हमारा 6 आता, प्लस का 6 आता, सॉरी माइनस का 6 आता, प्लस का 5 आता, मतलब छोटा वाला आंसर आ जाता। तो कुल मिला के वही हम शुरुआत में मैंने बता दिया था, शॉर्टकट बता दिया था इसका आंसर। ओके ओके, आई बात समझ में, बोलो ना। ओके सर, √5 का बताओ सर, √5 कहाँ आ गया भाई, √5 इसमें आएगा ही नहीं, कहाँ आ गया √5? ओके सर, आधा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ कहाँ से नहीं दिखाई दे रहा? 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इससे पहले वाले में दिक्कत नहीं हुई होगी, इसके पहले में कॉर्नर में नहीं था, इसके पहले वाले में कॉर्नर में नहीं दिखा था मैंने। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे था। ओके, कैमरा थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हो गया था, अब दिख रहा होगा, मैंने कैमरे को हिला दिया। ओके, तो ये हमारा ठीक था। ओके, तो सब कुछ मिला के, हालांकि यही हमारा शॉर्टकट वाला सीख लीजिए, वही हमारे काम का मतलब है, हम डिटेल करने नहीं जाएंगे एग्जाम में। ओके, अब आते हैं मेरे प्यारे ये लास्ट के 2 क्वेश्चन पे। ओके, ये आता है √5 √5 √5 √5, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। ओके, उसके बाद से √5 5 5 5, इनका आंसर क्या आएगा? ओके, इनका आंसर क्या आएगा, इसको हम लास्ट के 2 को देखते हैं, चौथे और 5वें को देखते हैं। ओके, आगे बात समझ में? ओके, कोई डाउट? अच्छा, अब एक और बात बता देता हूं मैं, छोटा सा आंसर उन उन बालकों को दे देता हूं जिनको लग रहा है कि सर मान लीजिए अगर 30 की जगह ऐसे नंबर लिख देता, मान लो यहाँ 10 10 10 लिख देता, तो इसका आंसर क्या आता? ऐसा नंबर होता है जिनका फैक्टर करें, 2 फैक्टर करेंगे, डिफरेंस 1 आएगा ही नहीं, किसी सिचुएशन में ना आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो भैया उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा ही नहीं, ये ऐसा होगा ही नहीं। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, तो आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं कक्षा में श्रीधराचार्य का रूल, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराऊंगा, उसमें होता था ना कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a होता है। मतलब ये रूट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट इस सिंप्लीफिकेशन में तो ऐसा नहीं पूछेगा। तो अगर आपको ऐसा नंबर देना ही पड़ेगा उसको, एग्जामिनर को, कि जिनका डिफरेंस 1 आए, जिनका डिफरेंस 1 आए, ऐसा देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं होगी, मतलब वो हमारा वो श्रीधराचार्य से शुरू सॉल्व होगी, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये मैंने आपको कराया था। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा तो उसमें ये कराते हैं हम। ओके, इसमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये सब कराते हैं, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ रूट्स, वो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, उसमें शॉर्टकट भी वहाँ भी बताऊंगा।
तो ये ऐसे करेंगे, और ये ऐसे सॉल्व करने पे ये रूट सॉल्व होता नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा आंसर आता है, और सिंप्लीफिकेशन में ऐसा आंसर नहीं आते, ओके, जनरली नहीं आते। ओके, तो ये भी आपको हिंट मिल गया होगा कि मैंडेटरी है कि ऐसा नंबर लिखें जिनका डिफरेंस 1 हो। अब आते हैं भाई मेरे प्यारे लास्ट के 2 क्वेश्चन पे। लास्ट के 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था रूट में 5 और रूट में 5 और रूट में 5, रूट में यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं था, यहाँ पे बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, रूट में 5 है, रूट में 5 है, ऐसे करके इन्फिनाइट है, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा रूट में 5, 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 ओके ओके ओके, तो ये हमारा आ गया। धराचार्य नहीं है, श्रद्धराचार्य है, वो श्रद्धराचार्य है, मैथमेटिशियन का नाम है प्यारे। ओके, तो इसका आते हैं। ओके, तो सिंपल अगर इसका भी डिटेल में देखें ना, तो इसका आंसर क्या आएगा जरा देखो, इसका एक बार डिटेल से ही समझा देता हूँ। मान लो अगर इसको x लिखेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा प्यारे, ये 5 आ गया, और मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये x से एक बार डिटेल देखते हैं और इसका आंसर बताता हूँ मैं। रूट में 5 ऐसे ही करके इन्फिनिट टर्म्स तक है। ओके, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, एक रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये 5 आ गया, फिर रूट में ये 5 आ गया, रूट में 5 आ गया, रूट में 5 आ गया, और इन्फिनाइट। अगर हम ध्यान से देखेंगे भाई मेरे, तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे, सेम वही समुद्र वाली बात हो गई, ये सेम इसी के जैसा दिख रहा है, मतलब वो x अगर इसकी वैल्यू x है तो ये भी x के बराबर होगा। अब x के बराबर हो गया तो एक्स स्क्वायर था इक्वल टू 5, और इसकी जगह x लिख लिया तो ये x हो गया, 5x हो गया। जनरली लोग 5 से x कैंसिल कर देंगे, ये गलत तरीका है, आप बड़े हो चुके हैं। एक्चुअली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को इधर लेके आएंगे, 5x हो गया इक्वल टू 0, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। अब 2 नंबर का गुणज अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर मान लो पहला वाला 0 है, x इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू, तो एक सॉल्यूशन कह रहा है कि x की वैल्यू मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, और एक सॉल्यूशन कह रहा है कि x की वैल्यू 5 है। इसमें से कौन सा सही है जरा बताइए। तो इसमें सही है, मान लो इसको देखने से लग रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी, देखने से लग रहा है ये रूट में 5 कुछ तो होगी ना भाई, इसकी कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी ना इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ ये आंसर नहीं हो सकता 0 वाला, x की वैल्यू 5। अब देखिए, अब इसका शॉर्टकट देखिए, ये डिटेल से समझ गए। शॉर्टकट ये है कि आप 5 कहाँ से आया, जो यही 5 है वही सेम आंसर है। मतलब अगर रूट में ऐसा नंबर हो मेरे प्यारे 5 5 5 5 5 और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये फॉर्मेट एक बार समझ लीजिएगा, इसमें अगर होगा तो इसका आंसर आप आराम से लिख दो, और इन्फिनाइट टर्म तक सीरीज जा रही होगी तो इसका आंसर आ गया 5 ही आएगा। जो रूट के अंदर नंबर रिपीट हो रहा है वही हमारा आंसर है, ये डिटेल इसका आंसर। ओके, एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू देखने से 0 लग रही है क्या, कुछ ना कुछ तो होगी, मतलब इसका आंसर आएगा 5 ही आएगा। ये बड़ा आसान है, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों को डिटेल में प्रॉब्लम होती है उसकी जरूरत भी नहीं है। अब विश्वास टीचर पे रख के आप बस इसको फॉलो कर लीजिए। जैसे मेरे भाई मेरे प्यारे, अगर मान लो रूट में मैं लिख दूं कि 20, अब इसमें फैक्टर 2 मत करने लगना है, वो तब होता है जब यहाँ पे माइनस प्लस होता है, कुछ होता है, ये रूट में 20, ये रूट में 20, ऐसे करके ये इन्फिनाइटम्स तक है। ओके ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइटम्स तक है, और ये इंटू 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 के फॉर्म में हिडन है। ओके ओके क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर प्रवीण बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप मैसेज, एक ही मैसेज की मेरा मैथ कमज़ोर है मेरे प्यारे। जिनका भी मैथ कमज़ोर है और मेरे अपना नंबर वगैरह, तो देखो कभी भी कोई चीज़ कमज़ोर है तो उसको स्ट्रांग किया जाता है ना, और आप एक अधिकारी हैं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं दिया था, आप होने वाले अधिकारी हैं। चुनौतियाँ आएंगी, स्वीकार करिए, ओके, बढ़ जाइए, और एकदम आसान तरीके से सिखाया जा रहा है, सीखते रहिए। 1 महीने बाद मैथ कहेंगे कि मैथ बहुत स्ट्रांग है मेरी। ओके, बस नज़रिया है सोचने का मेरे प्यारे। ये हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया, 20 20 20 20 20 है ना भाई, तो ये 20 ही हमारा आंसर आ गया, तो 20 इज माई आंसर। ओके, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ गया। ओके, इसमें क्या आएगा 20। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें अगर ये इंटू 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 के फॉर्म में है तो इसका आंसर क्या आएगा,
इंटू 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 के फॉर्म में है, तो इसका आंसर आएगा जो रूट में नंबर है ये 20 20 20 ही है ना, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। डिटेल कैसे है, तो डिटेल आपका ऐसे है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक्स माना, एक्स स्क्वायर किया तो एक रूट हट गया है, और ये आइडेंटिकल कुछ ऐसे हो गया। और ये भी हम ध्यान से देखेंगे ये एक्स के ही बराबर है जो ऊपर है, इन्फाइनाइट टाइम्स तक है तो बहुत बार ये है, और वही हमारा 5x आ गया। और मन करे तो x से x कैंसिल कर लीजिए, x की वैल्यू 5 आ गया, बहुत लोग कर लेते हैं, और एक्चुअली कॉन्सिडेंटली x की वैल्यू 5 है भी, ओके। लेकिन अगर कायदे से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी 0 और 5 आएगा, 0 होगा नहीं इसकी वैल्यू, क्योंकि ये देखने से 0 नहीं लग रहा है, 5 होगा तो 5 ही, 5 आया क्या, तो यही 5 है, बस ये 5 है, यही 20, यहाँ पे क्या है, यही 20 20 20 ही रिपीट हो रहा है, तो 20 हो गया, खत्म कहानी। जैसे अगर मान लो एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, जैसे ये रूट में 13 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 ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स तक दे दूं तो क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 13 13 13 ही रिपीट हो रहा है ना, अब 13 13 ही रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर 13 ही आएगा, ओके ओके। सर 55 हो तो 55 का 55 ही आएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, जो रूट में नंबर है ना वही आंसर है हमारा, अगर 13 13 13 ही है तो 13 ही आंसर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर मान लो इसमें अलग अलग नंबर हो, 13 15 16 20 50 ऐसे हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगी तो उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होगा, अगर कुछ कह देंगे कि सर इसमें ऐसे मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रूट में 11 हो गया, रूट में 13 हो गया, रूट में 17 हो गया, रूट में 16 हो गया, रूट में 15 हो गया, रूट में 20 हो गया, ऐसे करके इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है, मतलब कोई भी पैटर्न बना के, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा सॉल्व, तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनेगा तो कुछ अलग तरीके का, ठीक है, ओके। आई बात समझ में, तो इसका हम कर ही नहीं पाएंगे, इसमें इसी टाइप का बनेगा जो सेम 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 हो, ओके। बन सकता है अलग अलग, लेकिन वो कम रूट का बनेगा, कोई दिक्कत किसी को, आगे बात समझ में, ओके। सर मुझे एक्स और एक्स स्क्वायर समझ में नहीं आता, तो एक्स स्क्वायर आप मत समझिए ना भाई, मत समझिए एक्स स्क्वायर, ये तो मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, ये समझने की जरूरत है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे क्या, जिनको अगर ये समझ में एक्स एक्स स्क्वायर से दिक्कत है, तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अगर इस तरीके का फॉर्मेट हो तो यहाँ बस 5 5 है तो 5 आंसर आ गया, अगर प्लस माइनस करके था तो 2 ऐसे फैक्टर करे जिनका डिफरेंस 1 हो, मैंने तो आसान भाषा भी सिखाई है, वही सीखो ना आप, ये तो उनके लिए है कि जो थोड़ा सा वो समझते हैं, मतलब जिनको डिटेल भी चाहिए उनके लिए मैंने ये बता दिया, ओके ठीक है भाई, बोलो ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन था जो शुरुआत में ही मैंने दिया था, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, ये वाला था, इस पे आते हैं हम लोग, ओके इस पे आते हैं, ओके इस पे आते हैं, रूट में 5 4 बार था, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन था रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 और रूट में 5, ये इनफिनाइट टाइम्स तक नहीं है, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, तो जनरली बच्चे बहुत उत्साहित होके, अति उत्साहित होके इसका आंसर दे देंगे, ठीक है कह रहे हैं आज तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो रोज रोज बहुत टफ करना क्या जरूरी है, कभी कभी इजी भी कर लो बहन, ओके ओके। छुट्टियों से आई हैं तो ऐसा, अभी गुजिया खाए होंगे होली में, अच्छे अच्छे डिश खाए होंगे तो मन खराब नहीं करते, ओके। कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ओके। रिमाइंडर थ्योरम वन ऑफ द बेस्ट टाइप होता है, और यूपीएससी में तो खूब पूछता है, कैलेंडर में भी पूछता है, तो उसको थोड़ा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रख आइएगा, कल की क्लास थोड़ी सी टफ होगी, ओके। रिमाइंडर थ्योरम जब करेंगे, लेकिन मजा आएगा, खूब मजा आएगा, मैं कह रहा हूँ एकदम आसान भाषा में सिखाऊंगा, शानदार सिखाऊंगा। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा सा कड़वी दवा ओके चलिए, ये हम क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर जनरली इसका आंसर बच्चे दे देते हैं उत्साहित होके कि सर इसका आंसर 5 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 5 आ जाएगा, 5 इसका गलत आंसर है, 5 तब आता कि जब ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है, और इन्फिनाइट तक तो लिखा नहीं मैंने, इसमें इन्फिनाइट तक नहीं लिखा है, ओके। कल सैटरडे, कल क्लास होगी, हालांकि पिछली बार मैंने भी अनाउंस किया था, पिछली बार भी मैंने बोला था कि आपकी क्लास होगी सैटरडे को, लेकिन मैं बता दूं उसका रीजन बता दूं कि
एक्चुअली क्या हुई थी उस सैटरडे को हमारी मतलब मीटिंग वगैरह हो गई थी, सुबह से लेकर शाम तक क्लास का टाइम नहीं बन पाया था, और यही RW मतलब आगे की प्लानिंग की कैसे कैसे क्लासेस चलें क्या चलें, तो बड़ी लंबी मीटिंग हो गई थी और इसलिए क्लास शेड्यूल नहीं हो पाई थी। ओके, पिछले सैटरडे भी मैं लेने वाला था, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर पिछले सैटरडे क्लास क्यों नहीं हुई। तो उसका रीज़न बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं छुट्टी पे था, सैटरडे वर्किंग पे ही था मैं, लेकिन आगे की प्लानिंग हो रही थी सर कैसे UPSC वाला भी, कैसे यूट्यूब, मतलब बहुत सारा आपके लिए बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे हमारा ज़्यादा। लेकिन कल होगी क्लास, कल आपकी होगी, सैटरडे है लेकिन इस वीक जैसे क्लासेज नहीं हुई है तो कल तो मैं लूँगा उनका कंपनसेट करने के लिए। तो कल आप रेगुलर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कल क्लास होगी, ठीक है भाई, कल क्लास है आपकी, ठीक है। तो इंतजार करिएगा कल की क्लास में, कल क्लास होगी, सैटरडे है तो भी, इस वीक तो होगी होगी। अब आते हैं इस पे। अब देखो इसका जनरली आंसर क्या है, जरा देखिए। तो जनरली आंसर इसका क्या है मेरे प्यारे, जरा समझो। इसका एक सैंपल छोटा सा लेते हैं। ओके, मान लो x इक्वल टू, ये रूट में अगर मैं लिख दूं 5 और रूट में 5 लिख दूं, ठीक है। ओके, अब ये इस पे बाद में आते हैं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर, जिनको एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं समझ में आता बस सुनते रहिए प्रवचन, लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा। ये अगर मान लो स्क्वायर किया, ओके, तो ये हमारा एक बार रूट हट गया, एक बार रूट हट गया मतलब 5 हो गया इक्वल टू, और रूट में 5 हो गया। अच्छा, रूट होता क्या है, तो रूट में 5 का मतलब होता है 5 का पावर 1/2 होता है, ठीक है भाई, 5 का पावर 1/2 होता है, क्लियर। अब फिर एक बार और स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर एक बार और, क्योंकि ये भी रूट हटाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारा, इसको अगर करेंगे तो ये 5, सॉरी इसको थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, रुको अभी नहीं, इसको, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये 5 हो गया, 5 का पावर 1, और इस रूट को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। ओके, बड़ा थोड़ा सा टेक्निकली है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, पावर ऐड हो गया, मतलब बेस सेम है, पावर मतलब 1 प्लस का 1/2 हो गया, क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1/2 हो गया, क्लियर है भाई, 1 प्लस 1/2 हो गया। ओके, ओके, ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया, बेस सेम होता है तो पावर एड ऑन हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 का पावर, ये आंसर लेंगे तो 2 और 1 3, तो 3/2 आ गया, ठीक है, 3/2 आ गया। ओके, या छोड़ो, एक्स स्क्वायर क्यों करना है, एक्स स्क्वायर नहीं करते, चलो इसमें एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं करते, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, सॉरी, स्क्वायर क्यों करना है, एक्स ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये 5 हो गया, अब ये 5 का पावर 1/2 कर लेंगे, और इसका पावर हो गया हमारा 1/2 कर लिया। ओके, ओके, चलिए अब उसके बाद से अब इसको देखिए, ये रूट है तो ये सबका पावर 1/2 हो गया। ओके, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर किया, अब एक बार, अब ऐसे करते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, बाद में मैं कंक्लूजन बता दूंगा। इसको क्या हो गया, पावर का 1/2 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये हमारा 5 का ये 1/2 हो गया, ठीक है, ये 5 आ गया मेरे प्यारे, और इसका अगर स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर करने पे एक रूट हट जाता है। ओके, एक रूट हट गया। ओके, तो ये फाइनली अगर स्क्वायर किया तो ये फाइनली हो गया 5। ओके, और ये हमारा बन गया 5 का पावर 1/2 आ गया, ठीक है, 5 का पावर 1/2, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको बेस, अब उसके बाद से क्या करेंगे, तो एक बार और स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, एक बार और स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे। ओके, तो एक बार और स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू, ये हमारा आ गया 5। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन इसका कंक्लूजन बताता हूँ। अब इसका स्क्वायर एक बार और किया तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फाइनली कितना हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स का पावर 4 हो गया, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का पावर, ये कितना आ जाएगा, ये 5 का पावर, ये 2 हो गया, और ये हमारा रूट है तो ये हट जाएगा, ये इनटू हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है, 5 का पावर 1 आ गया। ओके, 5 का पावर 1 आ गया। ओके, कुछ लोगों को दिक्कत होगी लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद से बेस सेम होता है तो पावर एड ऑन हो जाता है, मतलब एक्स का पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये फाइनली आ गया 5 का पावर, ये 2
पावर बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है और यहाँ इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाता है, 2+1 हो गया, मतलब x का पावर 4 इक्वल टू हो गया 5 का पावर 3। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू ये पावर 4 है तो 5 का पावर 3/4 कर लीजिए, ठीक है, 3/4, मतलब ये 4 नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा उसमें मैं बताऊंगा जब सिंप्लीफिकेशन वाले में, हालांकि यहाँ भी सीख सकते हैं आप। देखिए क्या करना है, इतना आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं, इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या है ना, मैंने छोटा स्पेस लिया, ये बड़ा पूरा क्वेश्चन नहीं लिया कंप्लीट, एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि देखो ये x है, ओके, x मान लिया, अगर मान लो √5 ऐसे हो, तो इसको क्या किया, मैं s को ऐसे लिख सकता हूँ। रूट का मतलब होता है कोई भी नंबर का रूट हो गया ना, मान लो √5 का मतलब हो गया, अगर इसको √5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 5 का पावर 1/2, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा, ये 5 का पावर 1/2, सबका पावर 1/2 है, ये सबके अंदर है 1/2, और ये 5 का पावर 1/2 लिख लिया, ओके। अब एक बार स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, ओके। फिर उसके बाद से दोबारा स्क्वायर करेंगे इस रूट को हटाने के लिए, तो ये सबका स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, कंप्लीट का स्क्वायर होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, और ये 2 से, मतलब ये रूट 1/2 है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा। लिटरली क्या होता है, रूट अगर होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, मतलब 1 आता है। अब ये बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाएगा, 2 और +1 3 हो गया। अब ये x का पावर 4 इक्वल टू 5 का पावर 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा, अब ये x की वैल्यू कितनी होगी, जो ये पावर है ना 4, बस इसके बटे में कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये टेक्निकली हो गया, ओके। हालांकि आसान भाषा में मैं इसको बताता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। एक और थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा और इसके दायरे को बढ़ाते हैं, x इक्वल टू √5 होता है, थोड़ा सा दायरा फिर वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होना प्यारे, एज इट इज मैं इसमें भी आसान तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू सबसे 5, ओके, थोड़ा सा देखो 5 और ये 5, तो ये 1/2, इसका, इस पूरे का 1/2, और ये सब का 1/2 इसके लिए, ठीक है, मतलब इसके लिए पूरे का 1/2, ये इसके लिए, इस दोनों के अंदर है तो इसके लिए 1/2, और ये बस इसके लिए है तो इसका 1/2, ऐसे लिख दिया मैंने। एक बार स्क्वायर करेंगे ऊपर से, कुछ लोगों को प्रॉब्लम, एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट गया, मतलब बचेगा 5, और ये 5 ये वाला हट गया, ये ऊपर वाला हट गया, ठीक है। 5, 5 का पावर 1/2 और सबका पावर 1/2, ठीक है। परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, मैं हूं ना, बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, तो ये हमारा x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, ओके, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x का पावर 4 हो गया, x का पावर 4। अब ये इसको करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, मतलब सबका स्क्वायर हो जाएगा 5, और ये 5, 5 का 1/2 हो गया, और ये सबका पावर 1/2, अब सबका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। अब ये हमारा पावर मल्टीप्लाई हो गया, x का पावर 4 हो गया, और इधर क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, ये 5 का पावर 2 हो गया, इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये वाला रूट, ये सब का रूट है ना, तो ये हट जाएगा, मतलब ये हमारा आ गया 5, और ये 5 का अभी भी एक रूट था, अभी भी एक रूट है, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। फिर अब एक बार और स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक और रूट है इसको हटाने के लिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ओके। तो ये सब का कर लेंगे, 5 का पावर 2 इंटू क्या हो गया 5, ओके। हालांकि इसका और भी एक तरीका है, और ये हमारा था इसका 5 और 5 का पावर 1/2 का ये पावर 2 हो गया। अब ये हमारा x का पावर 8 हो गया, इक्वल टू कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होता है, ये 5 आ गया, 5 का पावर 2 गुणे 2 4 हो गया, गुणे हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का पावर 2 हो गया, और ये हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर है, ये 5 का पावर 1 हो गया, ठीक है भाई। घबराइए मत, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइएगा, ओके। अभी अंत भला तो सब भला हो जाएगा, ओके, घबराइएगा बिल्कुल मत, ओके। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं x हो गया, x का पावर 8 था, अब बेस सेम है, 1 2 3 5 बेस सेम है, पावर ऐड ऑन हो जाएगा, तो 4 + 2 + 1 हो गया, ओके। फिर 4 + 2 + 1 हो गया। बहुत लोग कहते हैं सर आसान है, देखो ना आसान थोड़ी है, इसको आसान बनाया जाता है। ये 5 ये 7 हो गया, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, तो 5 का पावर, ये 8 है ना, ये 7/8 कर लेना, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, 8 आ गया, ओके।
बहुत लोगों को लग रहा है सर क्या हो गया, क्या ही खतरनाक आपने करा दिया। देखो प्यारे, ओके, अब इस पे आते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, घबराने लगा, जी धक धक कर रहा है कि सर ऐसे कैसे हो रहा है। तो देखो ये कुछ लोग कह रहे थे सर आज की क्लास तो बहुत ही सिंपल है सर, ओ सर आज की क्लास तो बहुत सिंपल है। तो मैं थोड़ा सा डरा दिया आपको, ठीक है। हालांकि डरने की बात नहीं। अब देखो क्या करना है, करना क्या है मेरे भाई, देखो ना आप एक बार देखो, ओके। हाँ, ठीक है, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। अब देखो बड़ा प्यार से सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, ओके। इसमें भी पैटर्न बताते हैं, बनाते हैं बहुत प्यार से सॉल्यूशन। देखो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे। देखो क्या हो गया, इस नंबर 5 है ना, 5 लिख लो, ओके 5 लिख लिया। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये 5 लिख लिया, इसका वैल्यू क्या होगा वो लिखना है, तो 5 लिख लिया। अब देखो कितनी बार इसमें रूट है, 1 2, मतलब 1/2 इंटू 1/2, 2 बार है तो 1/2 1/2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार हो तो 3 बार 1/2 1/2 1/2। अब ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया ना, 1/4 हो गया। बस इसका आंसर पावर लिखो, ये 4 1/4 है ना, तो बस लिखते समय ध्यान रखिए 4 में से 1 घटा देंगे, 3/4 कर देना, बस आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो पंगा नहीं लेने का। आसान आसान कह रहे थे, हो गया तमाशा। देखो बड़ा सिंपल है शुरुआत में, हालांकि ये इससे कोई हमें मतलब नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था, ओके। आंसर क्या है, क्या डायरेक्ट देखो क्या मैंने बोला कि देखो ये 5 है, 5 को लिख लो, ओके। पावर क्या लिखना है, वही 5 का पावर में ही आएगा, यहाँ भी 5 के पावर में, यहाँ भी 5 के पावर में ही आ रहा है, ठीक है, 5 के पावर में ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 5 5 ही है, ये डिटेल हमारा है। तो इसका तरीका क्या है, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल तरीका क्या है। देखो करना क्या है मेरे प्यारे, कि देखो ये 5 लिख लिया, 5 को लिख लिया, रूट कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो इसके लिए 1/2 इंटू 1/2, रूट मतलब 1/2 होता है पावर, 1/2 मतलब 1/4 हो गया, ओके। 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 हो गया ना। तो हम पावर लिखते समय बस ध्यान रखना, ये 4 है ना, 4 से 1 कम कर देना, 3/4 आएगा। यहाँ 3/4 आ सकता है, 7/8, 15/16 यही सब आएगा, या 31/32 यही आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ओके। ऐसे ही पावर बढ़ता है, जैसे इसका था आंसर। अब देखो इसका था, क्या करना था, ये था हमारा, क्या करना है मेरे प्यारे। आंसर बड़ा आसान है, बहुत आसान है, आप इसको मत सीखिए, इसको मत देखिए। 5 लिख लो, 5 ही है ना। अब 5 का पावर क्या लिखना है, तो रूट कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, मन में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं लिख के बताता हूँ, 1/2 1/2 1/2 मतलब कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये 8 हो गया, 1/8 हो गया। पावर लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये 8 लिख लिया, 1/8 की जगह 8 में से 1 घटा देंगे, 7/8 हो गया, खत्म कहानी। आसान है, ये आया हुआ है क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। देखो यहाँ देखो ना, इसका देखो ये कितना हो गया, 5 लिख लिया प्यारे, 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो 4 बार है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या इधर उधर, नोट्स बाद में कंफ्यूज करता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने ये लिखा था रूट में 5 लिखा था, रूट में 5 लिखा था, रूट में 5 और रूट में 5, ठीक है, ये मैंने लिखा था, ओके। देखो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 लिख लिया, ठीक है। 5 का पावर, ये कितने रूट है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो सबके लिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 बार है तो 1/2 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 16 हो गया, 1/16 हो गया, ओके 1/16। तो आंसर लिखते समय क्या करेंगे, ये 16 लिख लो, 16 में से 1 घटा दीजिए, 15/16 कर लीजिए, आंसर आ जाए, ओके। बोलो ना, ओके, 15/16 आ जाएगा। आई बात समझ में, ओके। आंसर है, जैसे प्यारे, घबराने की जरूरत नहीं है, लिखता मैं रूट में 17 लिखता, रूट में 17 लिखता, रूट में 17 लिखता, रूट में 17 लिखता, रूट में 17 लिखता। इसका आंसर क्या है, इन्फिनाइट टाइम्स तक नहीं है, तो ठीक है, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स तक नहीं है, तो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, अंत भला तो सब भला, जल्दी बताइए क्या आएगा, बोलो ना। डराना तो हमारे हाथ में है, मैथ का टीचर चाहे तो आपको खूब डरा सकता है, मैथ का टीचर चाहे तो आपको प्यार से समझा भी सकता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही है, आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़े इधर उधर करो सब। ठीक है, चलो ये आ गया, 17 आ गया ना प्यारे, ओके। अब ये रूट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार,
मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मन में भी कर लेंगे, इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है भाई, ये कितना, 2 × 2 × 2 × 2 ये 32 आता है, 1/32 आ गया। मतलब बस लिखना है नीचे 32, और 32 में से 1 घटा देंगे। लिखते समय ये ध्यान रखेंगे 31/32 आएगा। अगर यही 5 बार 6 बार होता, 6 बार होता तो 64 नीचे आता, 2 × 2 × 2, अगली बार 64, 64 से कम 63/64 आता। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 17 है जो है नंबर लिख लिया। उसके बाद से हालांकि आज की क्लास में मैं क्यूब रूट भी बताने वाला था, लेकिन डिटेल बताने के चक्कर में थोड़ा सा वो नहीं हो पाया। क्यूब रूट किसी और क्लास में बता दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट लास्ट में, अंत में? ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई गिला शिकवा है, मास्टर साहब आपसे कोई गिला शिकवा है? आगे बात समझ में। और कभी कभी, और ये सब कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन ये सब कराता रहूंगा मैं बीच बीच में। कभी लगेगा मुझे कि ये नंबर सिस्टम में ठीक है, लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। मैंने बोला ना, नंबर सिस्टम का सिलेबस इनफाइनाइट है। बीच बीच में कैसे थोड़ा सा मन किया कि आज थोड़ा सा कुछ कैलकुलेटिव चीज़ बता देता हूँ, कैलकुलेशन बताता हूँ, मल्टीप्लीकेशन, तो कुछ भी जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो मैं कराता रहूँगा। ओके ओके, आगे बात समझ में। चले, आज के लिए इतना ही, बोलो ना। चलिए ठीक है, तो होली की छुट्टियां ख़त्म हो गई और त्यौहार लगभग लगभग अब ख़त्म हो गए। अगर जो बड़े फेस्टिवल होते हैं मनाने वाले, तो अब आप पढ़ाई में लग जाइए बहुत अच्छे से। और यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास है। सी सेट के लिए मेहनत करिए आप। यूट्यूब पे भी कक्षा स्टार्ट होगी सी सेट की, वो भी मैं बता दूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करना है तो वहाँ भी आ सकते हैं, कौन से माध्यम से। ओके ओके, और उसके बाद से अगर पीसीएस की, बस ओनली पीसीएस का फॉर्म भरे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आराम से करिए तैयारी, लेकिन अब मेहनत खूब करिए। कल मैथ की टाइमिंग सेम टाइमिंग रहेगी, सेम यही टाइमिंग रहेगी, कोई टाइमिंग में छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन कल क्लास होगी। ओके, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, 2027 में, हाँ जी, ये सी सेट का सिलेबस 2027, 28, 29 तक देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि पेपर कौन से साल का है, अगले 3-4 साल तक तो आप दीजिए निश्चिंत होके। जय हिंद जय भारत।